हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर्ट अटैक में। ये शो देखकर आपको पता लगेगा कि एक बढ़िया कलाकार बनने के लिए आपको एक्सपर्ट होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। चाहिए तो क्या, रोजमर्रा की चीजें, थोड़ी लगन और थोड़ा सा हुनर। तो चलिए देखते हैं कि आज के शो में क्या क्या रखा है। एक ऐसी चीज जिससे आपका कमरा दिखेगा साफ, एक ऐसी बड़ी कलाकृति जिसकी चर्चा पूरी दुनिया करती है, एक राज जिससे आपकी ड्राइंग लगेगी और असली, एक ऐसा ड्राइंग टेक्निक जिसमें चीजें चलती फिरती हैं। और नारियल अन्ना करेंगे आपसे मुलाकात। क्या आपका कमरा गंदा है? अरे नो फियर मैन, गौरव इज हियर। आज मैं आपके लिए लाया हूं बहुत ही खास चीज। ये देखिए, ये है आर्ट अटैक का एक सुपर स्टोरेज ट्रक। इसमें आप अपनी सारी आर्ट अटैक की चीजें और कलाकृतियां रख सकते हैं। देखिए, इसमें है मेरी सारी ग्लिटर और इस छोटे वाले में है मेरी सारी पेंसिल्स। इसे बनाना काफी आसान है। चाहते हैं बनाना? तो इसे बनाने के लिए आपको चाहिए 2 कार्डबोर्ड के डिब्बे, एक बड़ा और एक छोटा। है ना कमाल? तो चलिए मेरे साथ कदम से कदम बढ़ाइए, मेरा मतलब है हाथ से हाथ चलाइए। डिब्बों में जो बंद होने वाली 4 पट्टियां होती हैं, उनमें से अंदरूनी 2 पट्टियों को काट लें। उसके बाद डिब्बे कुछ ऐसे दिखेंगे। फिर डिब्बे के निचले सतह को मजबूत करने के लिए उसे टेप से चिपका दें, कुछ ऐसे। छोटे डिब्बे के एक साइड को अच्छी तरह से गम लगाकर बड़े डिब्बे को चिपका लें ताकि सही आकार मिले। छोटे डिब्बे में होगा ड्राइवर और बड़ा डिब्बा होगा ट्रक, जिसमें होगा आपका सामान। पर दोस्तों, अगर ये ट्रक है तो आपको नहीं लगता इसमें किसी चीज की कमी है? जी हाँ, एक ऐसी चीज जिसने इतिहास को बदल कर रख दिया, पहिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक कार्डबोर्ड पर 2 अलग साइज के बोल या कटोरियां लेकर पेंसिल से 2 गोले बना लें, ऐसे। बड़े गोल आकार बनेंगे ट्रक के पिछले पहिए और छोटे गोल होंगे ट्रक के आगे के पहिए। अब इन्हें काट लें। पहियों को ट्रक के साइड्स में चिपका दें, कुछ इस तरह। इसे बनाना बहुत ही आसान है। ये देखिए, ये है ड्राइवर के बैठने की जगह, ये है ट्रक का कंटेनर और यहां पे है उसके पहिए। अब क्या करना है? अरे दोस्तों, और क्या, अब करेंगे इसमें रंग। पहले पेंसिल से सारी चीजें बना लें। ट्रक के आगे का कांच बनाने के लिए रूलर का इस्तेमाल करें। इस तरह ट्रक के आगे का हिस्सा बना लें। फिर दरवाजे की खिड़कियां बना लें। छोटे डिब्बे को नीला रंग लगा दें। मैं बड़े डिब्बे के लिए लाल रंग का इस्तेमाल करूंगा। अगर आप चाहें तो किसी भी रंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं बम्पर को सिल्वर रंग लगा रहा हूं। देखिए, रंग करने के बाद ये ट्रक कितना गजब का लग रहा है। मैंने सामने वाली और साइड वाली खिड़की को दिया है नीला रंग ताकि लगे एकदम कांच जैसा, और पूरे ट्रक में बनाई है परमानेंट मार्कर से आउटलाइन ताकि ये और भी असली जैसा लगे। और इस हेडलाइट का तो देखिए कैसी चमक रही है। अब इसमें आपको सारा सामान सुरक्षित करना होगा। उसके लिए हमने बनाया है एक ताला। इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए कुछ कार्डबोर्ड के टुकड़े, इस तरह के। इस टुकड़े पे मैंने चिपकाए हैं पीछे की तरफ और 2 छोटे टुकड़े। इससे मुझे बीच में एक खांचा मिल गया है। तो अब इसे बस अपने ट्रक पर इस तरह चिपका दीजिए। आपको चाहिए एक और टुकड़ा जो आपके उसके सामने चिपकाएंगे। ये तो हो गया। अब हमें चाहिए एक आइसक्रीम की डंडी जो इसके बीच से हम डालेंगे। देखा? और ये हो गया सुरक्षित। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताना भूल ही गया, वो ये कि इसमें आपको एक निशानी बनानी पड़ेगी, अपनी खुद की। मैं तो बनाऊंगा आर्ट अटैक की निशानी ताकि लोगों को पता चले कि इसमें है मेरा आर्ट अटैक का सामान। अब ट्रक के लिए आप एक निशानी बनाएं जिसमें अपनी छाप और स्टाइल हो। इसे कार्डबोर्ड पर चिपकाएं, ऐसे। फिर इसे काट लें।
इसके किनारों को मार्कर से और गहरा कर दें। हमारा सामान रखने का ट्रक तैयार है। इसमें आप अपने नाम की निशानी भी दे सकते हैं ताकि पता चले कि इसमें आपका सामान है। इसमें आपका सारा सामान फिर तो आ ही जाएगा, पर मैंने बनाए हैं और कई सारे डिजाइन्स। सारा इसको तो देखिए, लगता है ना बिल्कुल आइसक्रीम ट्रक जैसा। तो दोस्तों, आप भी इस तरह के मजेदार ट्रक बनाइए और अपने कमरे को रखिए साफ और सुथरा। नमस्कार, अमई नारियल अन्ना। इस ट्रंक को बनाने के लिए 2 डिब्बे ले लें, एक बड़ा एक छोटा, और उसे नीचे से टेप लगा दीजिए। उसके बाद दोनों को मजबूती से जोड़ दीजिए। इसके पहिए बनाने के लिए एक बड़ा बोल या कटोरी लेकर कार्डबोर्ड पर 2 सर्कल ड्रॉ कीजिए और फिर आगे के पहियों के लिए एक छोटा कप लेकर फिर से 2 सर्कल बनाइए। फिर उसे कट करके अपने आकार के हिसाब से चिपका दीजिए और अपना मन पसंद रंग लगा लीजिए। सामने की कांच को और खिड़कियों पर हल्का नीला रंग लगाइए। उसके बाद मार्कर से आउटलाइन बना लीजिए और सामने की कांच और साइड की कांच पर सफेद रंग लगाइए। आखिर में अपनी निशानी बनाकर और अपनी गाड़ी पर चिपका दीजिए। मुझसे ज्यादा कोई समझदार हो सकता है क्या? मैं तो हिल नहीं सकती, लेकिन मेरा ट्रक ये आइलैंड को साफ करेगी। एक दिन एलेक्स अपने ऑफिस में काफी मेहनत कर रहा था। थोड़ी देर बाद वो काफी थक गया और आराम करते करते एक सपना देखने लगा, जहां उसने पूरी दुनिया की सैर कर ली। जैसे ही उसकी नींद खुली, उसने अपने सपने को एक बड़ी कलाकृति का रूप दिया। चलिए देखते हैं कि आप गेस कर पाते हैं कि नहीं कि वो सपने में कहाँ गया था और उसने ये प्रोट्रैक्टर कहाँ इस्तेमाल किए। ताजमहल। एलेक्स सपने में हमारे देश आया था, तो क्या आपको पता चला उसने ये प्रोट्रैक्टर कहाँ रखे? तो चले देखें। उसने ये यहाँ पर रखे। वाओ! उसने इन प्रोट्रैक्टर से ताजमहल के बड़े गुंबद के बगल वाले दोनों गुंबद बनाए हैं। क्या बात है एलेक्स, तुम तो सच में धमाल हो। क्या कभी आपने सोचा है कि जैसे दिन बीतता जाता है, जगह अपना रूप बदल देती है?
एक बीच आपको सुबह थोड़ा अलग दिखेगा और दोपहर में थोड़ा अलग। रंग ही बदल जाते हैं और चीजों की परछाई भी। तो आज हम सीखेंगे कि रोशनी और परछाई सूर्यास्त के वक्त कैसे लगती है, और अब देखेंगे कि ड्राइंग कैसे अपना रूप बदलता है। पहले आपकी पसंद का तस्वीर बनाएं। क्योंकि हमें रोशनी और परछाइयों को दिखाना है, तो बेहतर होगा कि सारी चीजों को थोड़ा दूर दूर बनाएं। मैं बैकग्राउंड को पीला रंग दे रहा हूं। अब आपको तय करना है कि रोशनी कहां से आएगी। यहाँ हम सूर्यास्त बनाएंगे। सूर्यास्त यानी सनसेट को हम नारंगी और पीले रंग से बनाएंगे, और पूरे आसमान पर भी हम यही रंग का इस्तेमाल करेंगे। फिर हम यहाँ सफेद रंग का इस्तेमाल करेंगे ताकि आपकी पेंटिंग को एक अलग रूप मिले। हम मम्मी हाथी के ऊपरी हिस्से को गुलाबी रंग देंगे, और इसी रंग की मदद से हम पेड़ों के ऊपरी हिस्से को भी बनाएंगे। अब बैंगनी रंग से हम हाथी का बाकी हिस्सा भी पेंट करेंगे। अब आती है बच्चे की बारी। इसको भी पेंट करेंगे इसी तरह। अब नारंगी रंग से उन सब चीजों का आउटलाइन बनाएं जो सूरज की तरफ हो। हमने तय कर लिया है कि रोशनी किस तरफ से आएगी। इसकी मदद से आप ये भी तय कर पाएंगे कि आप अपने हाथी और पेड़ पौधों को किन हिस्सों में ज्यादा रोशनी और किन हिस्सों में परछाई दिखाएंगे। तो दोस्तों, आंखें खोलो और ध्यान से देखो कि हम रंगों की मदद से इस पेंटिंग को और किस तरह और भी आकर्षक बनाते हैं। अब आखिर में किसी गहरे रंग से सभी चीजों की परछाई बनाएं। ऐसे। ये ड्राइंग कितना प्यारा लग रहा है ना? परछाई बनाते वक्त हल्के गुलाबी रंग का इस्तेमाल करें। इससे तस्वीर और उभर कर आएगी। इतना खूबसूरत सूर्यास्त है। हमारे साथ मम्मी हाथी और बेबी हाथी दोनों ही अफ्रीका में इसका लुत्फ उठा रहे हैं। और इस तस्वीर को देखिए। अरे, इसमें तो घोड़ा अपनी आजादी महसूस कर रहा है। क्योंकि रोशनी इस तरफ से आ रही है तो मैंने इसकी परछाई दूसरी तरफ रखी है। और इस तस्वीर में तो ऐसा लग रहा है कि बच्चा बीच पर बाल्टी के साथ काफी मस्ती कर रहा है। खेलते खेलते वो ये भी भूल गया कि सूरज लगभग डूब ही चुका है। अब आप अपने हाथों का जादू दिखाइए। सनसेट में मुझे समंदर को नीले से सुनहरा होते हुए देखना बहुत पसंद है। दिल उछलने लगता है। रोशनी और परछाई की तकनीक से मैंने अपनी और नारियल बर्फी की एक कलाकारी दिखाई है। ध्यान दे कि समुंदर के पास हमारी परछाई कैसी लगती है और सूरज की रोशनी हमारी कितनी मदद करती है। नारियल बर्फी के साथ सनसेट का समय बिताना जैसे उत्तपा को सांभर के साथ खाना। समुंदर को चीरते हुए मैं बढ़ रहा हूं अपनी मंजिल की ओर, जहां रंग बिरंगी मछलियां कर रही है मेरा इंतजार। मेरे साथ है मेरा खास दोस्त डॉली द डॉल्फिन भी। और सूरज दे रहा है मुझे हर दिशा की खबर ताकि मैं कहीं भटक ना जाऊं। आर्ट अटैक का एक और नया सफर दिखाई दे रहा है मुझे। दोस्तों, क्या आप अपने ड्राइंग के जरिए ऐसे ही रोमांचक सफर पर जाना चाहते हैं, जहां आपके पास एक जहाज हो जिसके आप कप्तान हो? तो इसके लिए आपको चाहिए सिर्फ एक कार्डबोर्ड, रंग और कुछ लंबी लकड़ियां अपने ड्राइंग्स में चीजों को चलाने के लिए। बनाना कैसे है, आइए देखते हैं। एक रेक्टेंगल शेप के कार्डबोर्ड पर एक समुंदर का ड्राइंग बनाइए। और हाँ, लहरों को भी जरूर बनाइएगा, भूलेगा नहीं। इससे ऐसा लगेगा कि आपके पेंटिंग में सब कुछ हिलडुल रहा है। अलग अलग तरह की मछलियां भी बनाइए। मन चाही मछलियां बनाइए। जैसा आकार चाहें वैसा बनाइए। अब मछलियों के बीच में कुछ लहरें भी बना दीजिए। और आसमान में बादलों को तो जरूर बनाइएगा।
आप चाहें तो बादल इस तरह लाइन को घुमाकर भी बना सकते हैं। एक छोटा सा कार्डबोर्ड लीजिए और उसमें डॉल्फिन का ड्राइंग बनाइए। इसे आप थोड़ा टेढ़ा बनाइए ताकि ऐसा लगे कि ये पानी से बाहर उछल रही है। क्या बात है। अब हमें पानी का जहाज बनाना है जिसमें 2 पाल हों। पाल झंडे जैसे दिखते हैं जिससे जहाज हवा की मदद से आगे बढ़ता है। इसके बाद 3 पोर्ट होल्स बनाइए। ये गोल आकार की खिड़कियों जैसे दिखते हैं। जहाज को अपने हिसाब से डिजाइन कीजिए और जैसे चाहें वैसे सजाइए, क्योंकि आखिर यह आपका अपना जहाज है ना, है कि नहीं। फिर सूरज बनाइए। जिसमें से बहुत सारी किरणें निकल रही हो। अब इन सब चित्रों को काट लीजिए। ये देखिए, हमने ड्राइंग के बैकग्राउंड को बना लिया है और ये रही वो 3 चीजें जिनके साथ हम अपना सफर करने वाले हैं। जहाज जिसमें हम जाएंगे, डॉली द डॉल्फिन मेरा दोस्त, और सूरज जो हमें रास्ता दिखाएगा। अपनी ड्राइंग में वो जगह तय कीजिए जहां पे डॉल्फिन तैरेगी। अब एक घुमावदार लाइन बनाइए। ये होगा डॉल्फिन का तैरने का रास्ता। फिर ये चुनिए कि किन लहरों पर हमारा जहाज चलेगा और वैसे ही निशान लगाइए। अब बिल्कुल ऐसे ही सूरज के लिए भी कीजिए। अब थोड़ा सा प्लास्टिसीन यानी क्ले को कार्डबोर्ड के पीछे रखिए और पेंसिल की मदद से बनाए हुए घुमावदार लाइन में छेद कीजिए। इससे उतनी ही जगह काटने में आसानी होगी। हमारा जहाज इस रास्ते से आगे बढ़ेगा, लेकिन अभी बहुत काम बाकी है। पहले हमें इस समुद्र में जान डालनी होगी। तो निकालिए रंग और ब्रश और दिखा दीजिए अपने हाथों का जादू। समंदर को मैं हल्के नीले रंग से रंगूंगा। हल्के गीले ब्रश का इस्तेमाल करके आप आसानी से पूरा समंदर पेंट कर सकते हैं। और आसमान के लिए इस्तेमाल करूंगा गाढ़ा नीला रंग, ताकि दोनों आपस में मिले ना। ये देखिए, आसमान और समुंदर अलग अलग पता चल रहा है ना। मछलियों को हमें चमकीले रंग से रंगना होगा ताकि वो और खूबसूरत लगें। जब समुंदर का रंग सूख जाए तो सफेद रंग से उसमें लहरें बना दीजिए, ऐसे। फिर काले मार्कर पेन से आउटलाइन बना दीजिए ताकि चीजें और निखर कर आएं। और आखिर में क्रेयॉन से थोड़ा शेडिंग कर दीजिए। डॉल्फिन, सूरज और जहाज पर भी वैसा ही रंग भरना है जैसे हम अभी भर चुके हैं। कोशिश कीजिए कि चीजों में अलग अलग तरह के रंग भरें ताकि चीजें निखर कर आएं। और हाँ, सजाने में कंजूसी बिल्कुल मत करना। ये देखिए, हो गई आपकी चीजें तैयार। तो शिप जाएगा इधर, हमारी डॉली द डॉल्फिन जाएगी इधर और सूरज जाएगा इधर। आप सोच रहे हैं ना कि आखिर जहाज चलेगा कैसे? नंगर निकाल दो, क्योंकि हमारा सफर शुरू होने वाला है। जहाज को क्ले के ऊपर रखिए और पेंसिल से जहाज के ठीक बीच छेद कीजिए। ये ऐसे। ऐसा ही छेद डॉल्फिन पर भी कीजिए। और सूरज पर भी।
ये हो गया। अब 3 छोटे छोटे चौकोर कार्डबोर्ड पर भी छेद कीजिए। अब बारी है अपने जहाज को समुद्र में उतारने की। जहाज का छेद उसी के बने खांचे के साथ फिट करना है। अब इस पेपर पिन को जहाज के बीच में से ले जाकर दूसरी ओर एक छोटा सा कार्डबोर्ड का पीस लगाना है, ठीक इस तरह। अब तैयार आपका जहाज चलने के लिए, है ना बढ़िया। अब यहाँ देखिए, मेरे पास एक और भी डिज़ाइन है। इसमें हमारा जॉनी अपने डॉगी के साथ फ्रिस्बी खेल रहा है। तो ये जॉनी ने फेंकी फ्रिस्बी और ये गई इसकी फ्रिस्बी, और यहाँ जॉनी का डॉगी है तैयार पकड़ने के लिए, है ना बढ़िया। तो जल्दी से सामान इकट्ठा कीजिए और बनाइए आपके पसंदीदा कहानी। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, लेकिन फिगर नॉट, पिक्चर अभी बाकी है। हम जल्दी मिलेंगे आर्ट अटैक के अगले एपिसोड में, जहां करेंगे ढेर सारी मस्ती। बाय बाय।